आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। आदिवासी चकमा बौद्धों के साथ अरुणाचल प्रदेश में अन्याय। कृपया पूरी रिपोर्ट देखिए, नजरअंदाज ना करें। प्रशासन द्वारा आदिवासी चकमा जो कि मूलतः बौद्ध हैं, उनके घरों को 8 मई 2017 को तोड़ा गया और उन्हें जलाया गया। असहाय चकमा लोगों के घरों को जेसीबी की सहायता से सीआरपीएफ द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के आदेश के तहत तोड़ा गया और जलाया गया। देखिए यह वीडियो। वीडियो कैमरा लॉक है। यह अरुणाचल प्रदेश के चेलगांव जिले के दिउन सर्कल के अंतर्गत आने वाले राजनगर तथा ज्योत्सनापुर गांव के बीच पुनर्वासित बाढ़ पीड़ितों को वन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन की मिली भगत द्वारा भगाव अभियान का एक हिस्सा है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के राहत के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के कुछ नियम और कानून होते हैं, किंतु राज्य सरकार ने बाढ़ आपदा से प्रभावित असहाय चकमा आदिवासियों के लिए कोई अन्य विकल्प मुहैया कराए बिना यह अमानवीय निर्णय लिया गया। इस संबंध में बाढ़ पीड़ितों द्वारा उच्च न्यायालय की ईटानगर बेंच में मामला भी चल रहा है। उन्होंने आवेदन लगाया हुआ है जो कि विचाराधीन है। प्रदेश चकमा छात्र संघ ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी शिकायत दर्ज की है। दरअसल मामला क्या है यह जानिए। मामला यह है कि बरसात में बाढ़ से 200 से अधिक चकमा परिवार प्रभावित हुए। उन्हें अपनी संपत्ति समेत जमीन को भी खोना पड़ा। अब उनके पास ना रहने को घर है, ना खाने को भोजन। 200 परिवारों को वन विभाग से अस्थायी आवास के लिए अनुमति मिली थी, किंतु अचानक किन कारणों से वन विभाग द्वारा यह अमानवीय निर्णय लिया गया, यह एक सोचने का विषय है। पीड़ितों ने कहा कि हमारे सामने चिंता का पहाड़ खड़ा हो गया है। मसलन अब हम कहां रहें, कहां जाएं? बिना घर और आय के हम कैसे जीवित रहेंगे? मानव अधिकार कहां है? क्या यही न्याय है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? क्या केंद्र व राज्य सरकार हमारे अधिकारों से खिलवाड़ नहीं कर रही है? हम पिछले 50 सालों से इस राजनीति के शिकार हैं। शिक्षित एवं योग्य होने के बावजूद हमें सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती है। हमारी प्रतिभा का अरुणाचल प्रदेश में कोई कीमत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश सरकार हमें मूल निवासी प्रमाण पत्र भी जारी नहीं करती। बिना इस प्रमाण पत्र के अभाव में भारत में कहीं भी सरकारी नौकरी हमें मिलती नहीं, हम उसके पात्र ही नहीं होते। यही कारण है कि चकमा बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। गरीब होने की वजह से माँ बाप भी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते। बताया जाता है कि इन क्षेत्रों में स्कूलों की अवस्था भी खस्ता हाल है। सारा फंड अधिकारी डकार लेते हैं या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इनकी दयनीय स्थिति पर कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आता, क्योंकि 5% चकमा ही वोटर्स हैं, जबकि 95% चकमा वोट दे नहीं सकते। स्वतंत्र भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त वोट का अधिकार भी छीना जा चुका है। पीड़ितों ने बताया कि भोले चकमा लोगों को मार डाला गया, उनके घर जला दिए गए,
प्रशासन से किसी को न्याय नहीं मिला। अरे यहाँ तक पुलिस में उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं होती। क्या इनकी जिंदगी का कोई मोल या कोई मायने नहीं है? 8 मई 2017 की घटना भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है और यह घोर अन्याय अमानवीय है। हमारे लोकतांत्रिक देश पर शर्मनाक धब्बा भी है। पीड़ितों का आरोप है कि बिना कोर्ट के नोटिस के बिना यह निर्णय कैसे लिया गया, हमारे घर क्यों तोड़े गए और क्यों जलाए गए, जबकि मामला मानव अधिकार आयोग एवं उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। देश की मीडिया सिर्फ बीजेपी या दिल्ली की खबरें चलाती है। पीड़ितों ने कहा, विधानसभा और संसद में हमारी अमानवीय दशा पर, हमारी यह दयनीय दशा पर चर्चा कोई क्यों नहीं करता। भारतीय मानव अधिकार आयोग ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आजादी के आदर्शों को समझे और बयां